अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन कराम, मॉनसून पीक पे है इस वक्त और उसी वजह से मैं और काजी साहब आपको पसीने से शराबूर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आना भी ज़रूरी था। हम लोग नेचर लवर हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है कि जहाँ कोई अच्छी चीज़ ऐसी हो जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिले, वही इंफॉर्मेशन आप तक डिलीवर करने की पूरी कोशिश करते हैं। आपको पता है हमारे इस स्पेशली खित्ता पठवार में पानी की बहुत कमी है जी जी। जिसकी वजह से जो मार्च में हम पौधे लगाते हैं वो भी बहुत बेहतरीन सीज़न होता है, लेकिन उसमें पानी की केयर करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है ना। ठीक है, अप्रैल जून ही आता है और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से आजकल पानी की और ज़्यादा शॉर्टेज भी है और यकदम मौसम गर्म हो जाता है। और इसके अलावा एक और बात है ना कि जब मई का मिड आता है, सम टाइम ऐसा होता है, सम टाइम क्या अब तुम आदी हो चुके हैं, हीट वेव होती है, हीट वेव बहुत ज़्यादा हो वजह से पौधे भी जल जाते हैं ना। वो जो थोड़े थोड़े अभी उन्होंने रूट सिस्टम थोड़ा सा एस्टेब्लिश किया होता है वो वहीं जलने शुरू हो जाते हैं। तो आजकल जो लगेंगे इनको अभी सावन भादों की बारिशें मिलेंगी, थोड़ा सा ड्राई स्पेल आएगा, फिर सर्दियों की लंबा स्पेल आता है, दिसंबर जनवरी की बारिशें, जी जी, तो उसमें पौधा एस्टेब्लिश हो जाता है। ओह ग्रेट ग्रेट, यानी जब मार्च का महीना आएगा तो वो फ्लरिश करेगा, सिस्टम एस्टेब्लिश। तो आज मेरे नाजरीन को किस दरख्त के बारे में आज बताने लगे हैं जी? आज अरशद साहब, दरख्त तो बिल्कुल आम सा है, अच्छा। हर आदमी उसको समझता भी है, अच्छा, लेकिन उसके थोड़े से ना, एक तो वैरायटी पे बात करेंगे ज़्यादा और इकोनॉमिक पहलू पे बात करेंगे। ओके। क्योंकि हमारे यहाँ लोग दरख्त लगाना चाहते हैं जी, लेकिन वो दरख्त को छाँव के लिए लगाते हैं या फिर ऐसे ही 2-4 दरख्त लगा लिए जी, फसल पे ज्यादा तवज्जो होती है। मुश्किल वक्त आएगा वो काट के बेच देंगे, काट के नहीं, वो इतना अब उसका भी रिवाज नहीं, वो भी नहीं रहा। उसकी वजह ये हमारे यहाँ जो वेंडर्स आते हैं, जो खरीदने वाले आते हैं, वो बालन से भी कम पैसे देते हैं। सही। तो लोगों के उससे दिल टूटे हुए हैं, लोग नहीं। तो आज मैं इस पहलू पे भी आपको बताऊंगा कि किस तरह इसको बेचना है, किसको बेचना है, कितने लगाने हैं और कौन सी वैरायटी लगानी है, ये सारी चीजें। ठीक है जी। तो पॉपुलर के बारे में आज बात करेंगे जी। पॉपुलर बिल्कुल एक आम सादा सा पौधा है, बहुत आसानी से लग जाता है, सही। लेकिन उसकी जो स्पेशल बात है वो ये है कि पॉपुलर की अब बेशुमार वैरायटियां आ गई हैं। अच्छा। जो शुरू की वैरायटियां थी, पेशावर लोकल था, डेल्टा था जी, उसमें एक था कि वो साइडों की डालियां टहनियां बहुत मोटी मोटी ले लेती थी। ओके। ठीक है, जिसकी वजह से पौधा भद्दा हो जाता था और उसकी कटाई लाजमी होती थी। तो कटाई में आपको पता है कि इतनी लंबी सीढ़ी ढूंढनी या कोई एक्सपर्ट बंदा हो ऊपर चढ़े उसको मुसलसल साइडों से काटे, वो एक मुश्किल जॉब था। अब एक नई वैरायटी 2-3 साल हो गए आई है, बड़ा अच्छा उसने बिहेव किया है, इटालियन पॉपुलर। अच्छा। उसकी ये खूबी है कि वो मोटी डाली नहीं लेती है, मोटी टहनी नहीं साइडों से लेती है, साइडों से जो शाखें भी, ब्रांचेस भी लेती है, शाखें लेती है, वो शाखें साइड पे नहीं फैलती। अच्छा। बल्कि पौधे के साथ 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 आप देखें कि बिल्कुल उसी तरह ऊपर जाती हैं, बिल्कुल जा रही हैं जी। तो इसकी वजह से आप फी एकड़ पौधे भी ज्यादा लगा सकते हैं। ओके, सही है। अब ये है कि ये कितने पौधे लगाएं। अब हम करते ही हैं कि 2-4-5 पौधे लगा लिए और फिर हम स्टोरी किसी से सुनते हैं, वो देखें जी वो 5 बूटे से बड़े सोने बिके जी, ये वो, ठीक है। अब होता क्या है, आपने इसको लगाना है तो या तो पूरी अपनी जो है ना आपका वट या बन्ना, जिसको हम यहाँ लोकल जुबान में कहते हैं जी जी, उसके बिल्कुल पूरे के पूरे लगाएं। सही। ठीक है जी, पूरे के पूरे मतलब एक बन्ना है लंबा आपका, तो पूरे दोनों बन्नों की दोनों साइडों पे लगा लें। कितने का फासला? ठीक है जी, पौधे से पौधे का फासला आप 5 फुट रखें। अच्छा अच्छा, सही है। पौधे से पौधे का फासला 5 फुट रखें और पूरा दोनों बन्ने लगाएं। जब आप 5 से 5 फुट फासला रखें तो सबसे ज़रूरी चीज़ है आप डायरेक्शन का ज़रूर ख्याल रखें। ओके। पूरी गर्मियों में सूरज जुनूबी साइड पे होते हैं, ऐसी बात, ठीक है। आपने जो रो का रुख रखना है जी, वो शुमालन और जुनूबन रखना है, यानी शुमाल से जुनूब की तरफ लंबाई उसकी रखनी है, ठीक है, ठीक है, ताकि एक पौधे का साया दूसरे पे पड़े, दूसरे का तीसरे पे पड़े और फसल पे साया ना पड़े, फसल आपकी जो नॉर्मल आपकी फसल है वो बची रहे। ओके, यानी जो खेत में आपने जो भी काश्त करनी है उसके ऊपर उसका साया उसको डिस्टर्ब ना करे। ठीक हो गया जी, सही है। ये तो थी छोटे फार्मर के लिए, बड़े फार्मर भी ऐसे ही लगा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि वो एक फार्मर चाहता है कि मैं अपने पूरे खेत में लगाऊं लेकिन कुछ फसल भी होती रहे 2-3 साल तक। तो ये है कि पौधे से पौधे का तो आप फासला 5 फुट ही रखें, ठीक है, लेकिन लाइन टू लाइन जो है ना आप 15 फुट रख लें, 12 फुट रख लें, ठीक है जी। वो आप 2-3 साल तक उसकी फसल लेते रहेंगे और उसके बाद जो है वो आप। ओके,
यानी कि तीसरे वो साल के बाद छोड़ दें उसको, ठीक है अच्छा, जी। 2-3 ठीक साल तक आप फसल लेते रहें जब तक कि उसका साया इतना घना नहीं हो जाता कि आपकी कि फसल आपके खराब यानी करनी खेतों शुरू पे कर ना दे। पड़ना जी, शुरू खराब हो, करनी सही। शुरू कर दे। गंदम जो है वो आप आसानी ले सकते हैं। अच्छा। क्यों? गंदम अक्टूबर में काश्त होती है। अभी आप काश्त करेंगे, थोड़ा थोड़ा धूप होगी, थोड़ा थोड़ा साया होगा जी। ठीक है जी, तो आप उसमें पत्ते झड़ जाएंगे। उसके बाद आपके वो डंडे ही डंडे खड़े रहेंगे, धूप का मसला ही नहीं रहेगा। दूर से नजर आएगा कोई बांस लगे हुए हैं, बांस लगे हुए ठीक हैं, है। डंडे पूरे खड़े हैं, ठीक ठीक हो है। गया जी। अच्छा, वो दोस्त जिन्होंने पूरे के पूरा खेत लगाना है उसके लिए ये है कि 5-5 फुट के फासले पे लगाएं अगर आपने जल्दी उसकी क्रॉप लेनी है, ठीक है। ठीक है। 3 साल के बाद अगर आप समझें कि बहुत मोटे हो गए हमारे दरख्त, बेशक एक एक बीच में से लाइन काट लें, ओके, तो खुद ब खुद 10-10 फुट फासला बन मेंटेन जाएगा, हो जाएगा। ठीक और वो है। जो दूसरे हैं उनको आप 5 या 6 से में साथ टोटल काट दें। अब जिस दोस्त ने भी दरख्त लगाने हैं वो 1-2 तो चलें छाँव के लिए लगाइए, जी। लगा लिए उसने, वो इकनॉमिकली वायबल ही नहीं है। तो कम से कम इतने दरख्त ज़रूर दोस्त लगाएं कि वो एक ट्रक का लोड बने। वो कितने हो सकते हैं? अब जिस वेंडर ने वहाँ से आना है जी, ठीक है ना जी, उसने पूरा एक ट्रक लोड करना है, बिल्कुल। ठीक है जी। तो 200-250 पौधे लगे हों ताकि वो बासानी ओह, ले पौधे सही। और वो अपना ले जाए। ओके ओके। अब बेचने किसको है? बड़ा अहम सवाल है कि बेचें हम कहाँ। जी जी। यहाँ जो हमारे लोकल लाते हैं माशाल्लाह, वो आपको फी पौधा बहुत कम रेट देते हैं। कहते हैं जी वो काटना भी हमने ये है वो है। ये जब इसके पत्ते जड़े होते हैं तो मर्दान से बेशुमार लोग आते हैं। अच्छा। अब डिपेंड करता है कि आपके पास इतनी तादाद है या नहीं है, तो उसमें ये करना है आपने कि तादाद ज़्यादा हो, वो आपसे फ़ी बंद करेंगे रेट। कटाई भी उनकी होगी टोटल, खाली गाड़ी का वज़न करेंगे, काट के अपनी गाड़ी पे लोड करेंगे और दोबारा गाड़ी का वज़न के हिसाब से पे करेंगे, मन का। सही, इस दफ़ा रेट तकरीबन 650 रुपया मन था। अच्छा, जो इस दफ़ा रेट था पॉपुलर का, ठीक है। लेकिन उसमें यह था कि अगर आप काट के उनको देते हैं, वो लोडिंग उनकी अपनी है, ओके, ठीक है। अगर वो कहते हैं जी कि हम 100 रुपया, तकरीबन यही रेट चल रहा है, 100 रुपया फ़ी मन वो कटौती करेंगे आपसे कि अगर वो खुद काटते हैं तो, ठीक है। मेरे में फार्मर के पास इतना नहीं होता है कि वो आरा ले काटे सारा, वो मुश्किल है। वो एक्सपर्ट लोग होते हैं। आप 100 रुपया उन्हें छोड़ दें उस रेट में से, तो 500 आप समझें कि 500 के लगभग आपको मिलेगा। अगर आप 5-5 फुट के फासले पे लगाएं एकड़ में जी, तो 43,000 कुछ का बनता है फी एकड़, ठीक है। ठीक है। 25 पे आप डिवाइड करें, 5-5 फुट फासला लाइन टू लाइन और प्लांट टू प्लांट, ये तकरीबन 1700 कुछ पौधे लगेंगे, ठीक हो गया। आप ये समझें कि 1500 पौधे आपको रिकवर हो रहे हैं, ठीक है। 1500 पौधों में से एक साल के अंदर 5 साल के बाद 5 मन तो लकड़ी लाजमी निकलेगी जी, ठीक है। 1500 ज़रबे 5 करें 4500, 4500 को आप ज़रब दे दें 500, ठीक है। बाकी अभी कैलकुलेशन नहीं है मेरे पास, आप खुद दोस्त कर लें और आप इसको फिर 5 से डिवाइड कर दें कि हर साल हमें एकड़ से कितनी आमदनी होगी। सही तो ये तकरीबन 2-2.5 लाख के लगभग बनती है, इतनी बन जाती है, इतनी बनती है फी एकड़। तो हमारे यहाँ कुछ सब्जियां भी काश्त कर ले, जो मर्जी का कर ले, सारे खर्चे करके भी इतनी आमदनी मुमकिन नहीं। सही, लेकिन इसमें 5 साल वेट भी तो करना पड़ता है ना? 5 साल वेट जरूर करना पड़ता है। आप 2-3 साल तो लगाए ना फसल उसमें, ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद उसको छोड़ दें, सही है, ठीक है। अगर ये भी नहीं कर सकते तो बनने तो आपके पास सारे खाली हैं, वो तो खाली है ना। आप यानी नाज़रीन, बनने जो है ना हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं वट, वो जो किनारा होता है ना खेत का, जी किनारा, वो उसको आप बनना कह सकते हैं, बल्कि कहते हैं उसको। हाँ जी। ये बताइएगा कि इसकी यानी इसको हमने लगा दिया, इसकी कोई प्रॉपर केयर करनी पड़ती है? प्रॉपर केयर सिर्फ इतनी है कि आप साइड की ब्रांचेस जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता काटते जाए, ओके, और ताकि पौधा बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ जाए। ओके, और कोई किसी डिजीज का अटैक, डिजीज वगैरह कोई नहीं है, सही सख्त जान फिलहाल कोई ऐसी डिजीज नजर नहीं आई। अच्छा, कहीं भी। अच्छा, एक जो सवाल है, बाज़ इलाकों में दीमक का अटैक होता है इसको, अच्छा, ठीक है। अगर दीमक का अटैक हो तो वो जहाँ से अभी आप दवाई लाएं, बेशुमार ब्रांड्स हैं, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, तो उसमें आपने ये करना है, पहले पौधे के अंदर पानी खड़ा कर दें और उसके बाद जितनी रिकमेंडेड दवाई आपको दुकानदार बताता है कि 1 ढक्कन या 2 ढक्कन यानी 50 ml या 40 जो भी है वो उसमें डालें, खड़े पानी में डालना है, ठीक है जी। और वो पानी सरिया लेके उसमें 2-3 जगह सुराख कर दें, सही है, क्योंकि दीमक की कॉलोनी काफ़ी नीचे होती है, ठीक है, ताकि वो पानी के साथ घुल के नीचे जाए। ऑलराइट, ये नहीं करना है कि आपने दवाई खाली ज़मीन पे डाल लें और ऊपर से पानी लगा दें, ठीक है।
या पानी खुश्क हो गया है, अब आप दवाई डाल देते हैं उसमें। यानी उसका अपने जी, वो मिक्सचर बना के मट्टी ही के डालना साथ बेसिकली बाइंडिंग कर जाएगी और वो दवाई वहीं की वहीं स्टिक हो जाएगी, वो उसकी Alright. कॉलोनी तक, उसके खुरे तक नहीं पहुंचेगी दीमक के। ओके। अच्छा, दीमक किन इलाकों में खदशा है? दीमक हो सकती है? रेतले इलाके जो हैं वहाँ ज्यादा अच्छा, होती है वहाँ पे। अमूमन। ये पाकिस्तान में किन इलाकों में ये बासानी का इसको लगाया जा सकता है? पाकिस्तान के तमाम इलाकों में, लेकिन वाटर लॉगिंग एरियाज जो हैं जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा खड़ा रहता हो, जी, ठीक है, वहाँ नापसंद है, इसकी जड़ गल जाएगी। अच्छा। हाँ, अब मुनासिब पानी हो, सावन में जैसे पानी आता है खेतों में, वहाँ ये बेहतरीन पानी सर्वाइव से करता है। एक और बात मेरे जहन जी। में आई कि ये मैंने सुना है कि इस तरह के जो दरख्त होते हैं वो पानी ज़्यादा पीते हैं और जो आपका वाटर टेबल है उसको भी डिस्टर्ब कर देते हैं। नहीं, वो पॉपुलर को और यूकलिप्टस को हम मिक्स करते हैं। क्या मतलब? मिक्स इसलिए कि बाज कहने में फ़र्क पड़ता है कि पॉपुलर के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है अच्छा, किसी किस्म की। अच्छा। यूकलिप्टस जो है, जिसको हम उर्फ़े आम में लाची भी कहते हैं, पेशावर के लोग लाची कहते हैं या उसको सफ़ेदा भी कहते हैं, सफ़ेदा, ठीक है, ये वो करता है। तो उसके लिए बेस्ट है कि आपने सफ़ेदा अगर लगाना है तो आप लगाएं उसको वाटर लॉगिंग एरिया में, ताकि आपका वाटर टेबल ज़रा नीचे हो। ऑलराइट, ठीक है जी, वो ये बर्दाश्त मजे कर की ले। बात आपने हाँ बताई जी, थी, वो बर्दाश्त जबरदस्त। कर ले। 2 साल मुकम्मल हो गए हैं इसको मार्च में, और तीसरा साल चल रहा है। ये मैंने दोनों अंगूठे यहाँ से मिलाए हैं और ये आप देखें, ये अभी भी गहरा इसमें नहीं आ रहा है। सही सही, ये तकरीबन 1 फुट के से ज़्यादा इसका अभी भी तना है, माशाल्लाह। और ये ज़मीन से तकरीबन 4 फुट ऊपर है ऐसी बात जो मैं तना ले रहा हूँ। बिल्कुल सही। दूसरी जो मैंने चीज़ आपको अर्ज की थी जी, कि ये टहनियाँ बिल्कुल साथ साथ जाती हैं, साइडों पे नहीं फैलती। तो अच्छा, ये आप सीधी ऊपर जा रही हैं? जी, इसके बिल्कुल साथ साथ पैरेलल जाती हैं पौधे के। ओके ओके। तो जिसकी वजह से ये रकबे में ज्यादा पौधे भी लग सकते हैं। ग्रेट ग्रेट। इसका पत्ता दिखाएं जी, कैसा होता है? जी, ये पत्ता है इसका, दिखाएं। ये नाज़रीन इकराम, ये देखिएगा, इस तरह बहुत सेहतमंद का कलर होता है और इस तरह की इसकी शक्ल होती है, माशाल्लाह, ज़बरदस्त सी। अब बात करते हैं जी इसके पौधों की। पौधे आपके पास दस्तयाब हैं इसके? पौधे इस वक्त हमारे पास ये थैली में दस्तयाब हैं, छोटी जो प्लास्टिक की थैली रिकमेंड है। क्या करते हैं, कब उसमें इनको लगाना चाहिए ज्यादा? अभी जल्दी से जल्दी लगा दें, ताकि जल्दी से जल्दी मॉनसून के अंदर 15 सितंबर से पहले पहले इसको लगा रहे हैं, लगाएं, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना अभी ज़मीन में मिल जाए। ये अपनी ग्रोथ एक दफ़ा स्टार्ट कर ले, इसका रूट सिस्टम सर्दियों तक एस्टेब्लिश हो जाए, ताकि नेक्स्ट जो गर्म सीजन आए मई जून का, उसमें ये बर्दाश्त करने के काबिल हो जाए। जी, तो ये पौधे हमारे पास पड़े हुए हैं जी, इटालियन पॉपुलर के। ये इस तरह थैली में मौजूद है, बेहतरीन पौधा है। आपने जस्ट इसको फाड़ना है ब्लेड से और इसी तरह गाची समेत ज़मीन में लगा दें, बेहतरीन इंशाल्लाह पौधा हो जाएगा। हर दफ़ा आप कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन मेरे नाज़रीन के लिए इकट्ठी करके और कहते हैं कि अरशद भाई आ जाओ, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। कोशिश तो यही होती है कि तो इसके पौधे इजीली अवेलेबल हैं आप, ओके, सही है, जितने भी चाहिए किसी दोस्त। सही। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में या जहाँ जहाँ चाहिए डिलीवरी हो जाएगी? डिलीवरी हो जाएगी, कोई मुश्किल जहाँ नहीं। भी है? जी, जहाँ भी। ओके ओके। तो नाज़रीन इकराम, आप पौधे ख़रीदना चाह रहे हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। अब मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।